इंसीडियस 2 देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लॉरेन से मिलने एलिस आई है, जहां एक आदमी का नाम कर्ल है जिसने एलिस को बुलाया है। लॉरेन एलिस को बताती है कि उसके बेटे के पीछे कोई बुरी आत्मा आई है। इसके बाद लॉरेन एलिस को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें जॉस के पीछे एक साया होता है। इसके बाद एलिस जॉस से मिलने जाती है और जॉस से कहती है, मैं तुमसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। जॉस एलिस को बताता है उसे इस घर पे बहुत बुरे सपने आते हैं। एलिस पूछती है, तुम्हारे सपनों में क्या होता है? तब जॉस बताता है वह इसी घर पर रहती है। एलिस जॉस को हिप्नोटाइज करती है और उसे कहती है, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओ। जॉस उसे रास्ता बताता है और एलिस एक अलमारी के पास पहुंचती है जहां पर एलिस पर हमला होता है। एलिस वहां से भागती है और कहती है यह एक प्रेत आत्मा है और लॉरेन को बताती है जॉस में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह सोते हुए दूसरी दुनिया में जा सकता है जहां एक जिंदा आदमी कभी नहीं जा सकता। अब दूसरी आत्माएं भी इसके अंदर प्रवेश करना चाहती हैं। एलिस कहती है जॉस की याददाश्त को मिटाकर हम उसे इस चीज़ से बचा सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं पार्ट 1 में जॉस ने एलिस का मर्डर किया होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI एजेंट आया होता है। इस पर रेना कहती है यह मर्डर जॉस ने नहीं किया है बल्कि किसी आत्मा ने किया है। उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है और उसे बताती है एलिस ने हमारी मदद की थी जिस वजह से हमने अपने बेटे डॉल्टन को वापस पाया था। लेकिन FBI एजेंट उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉस और उसकी फैमिली लॉरेन के घर पर होती है। जॉस के घर पर मर्डर के कारण इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। जॉस अपने बच्चों से कहता है आज से तुम मेरे रूम पर रहोगे। इसके बाद रेनाई को एक पियानो के बजने की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। रेनाई जॉस के पास जाती है और उसे कहती है पुराने हादसे दोहरा रहे हैं, लेकिन जॉस उसे कहता है यह सिर्फ उसका वहम है और उसे कहता है एलिस की मौत भी किसी बुरे आत्मा ने की थी। जब मैं अपने बेटे को वापस लेने गया था तब शायद कोई आत्मा मेरे पीछे आई थी जिसने एलिस को मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं एलिस के साथी टकर और एलेक्स एलिस के घर पर जाते हैं और वहाँ तलाशी करते हैं जहाँ उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें जॉस के बचपन की वीडियो होती है, जिसमें उनको जॉस के पीछे कोई दिखाई देता है। लॉरेन डॉल्टन के पास जाती है। डॉल्टन उसे कहता है दादी आपके पीछे कोई है, लेकिन लॉरेन को कोई नहीं दिखाई देता। वो वहाँ से बाहर जाती है तभी उसे एक साया नज़र आता है जिसके पीछे वह जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वह अपनी दवाइयाँ ले रही होती है तभी उसके पीछे मिरर पर कोई दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वह दरवाजे के पीछे देखती है तो उसे जॉस दिखता है और वह उससे कहती है कि मैंने किसी को देखा था, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन जॉस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं करने को कहता है जिससे रेनाई को तकलीफ़ हो। सुबह डॉल्टन अपनी मॉम से कहता है मैंने एक सपना देखा जिसमें दादी के पीछे कोई था। मैं खुद को जगाने की कोशिश की और मैं जाग गया। उसके बाद मैंने हॉल में कुछ आवाज़ें सुनी। उसके पीछे मैं गया तो मुझे डैड दिखे जो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ सामने कोई भी नहीं था। लॉरेन एलिस के साथी एलेक्स और टकर से मिलती है और उनसे कहती है अभी भी बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एलेक्स और टकर उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जॉस के बचपन के साथ जॉस ही दिखता है, जिसमें लॉरेन काफ़ी डर जाती है। वो लोग कार्ल को बुलाते हैं। उसके बाद कार्ल अपनी डाइस के जरिए एलिस को बुलाने की कोशिश करता है। वह एलिस से कुछ सवाल पूछते हैं। इसके बाद एलिस उनको एक जगह पर लेकर जाती है जिसका नाम अ लेडी ऑफ एंगल होता है। यह एक हॉस्पिटल होता है जहां लॉरेन कभी काम किया करती थी। वह ईस्ट एरिया पर काम करती थी जहां अब कोई नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ आत्माएं घूमती हैं। कर्ल उन्हें एक रूम पर ले जाता है। लॉरेन को याद आता है वह जॉस को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई थी जहां उन्हें एक आदमी ने अपने बाजू में जकड़ लिया था। इसके बाद लॉरेन ने उस आदमी को दोबारा देखा। वह उस आदमी को समझाती है कि उन्हें इस तरीके से बीमारी में नहीं घूमना चाहिए। इसके बाद वह रिसेप्शनिस्ट से पूछती है रूम नंबर 4 का पेशेंट नीचे कैसे घूम रहा है। वह उसे बताती है कि उसका नाम पार्कर है जिसने कल सुबह ही बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद लॉरेन काफ़ी डर जाती है। रेनाई को FBI एजेंट का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि एलिस की मौत पर जॉस के फिंगरप्रिंट नहीं मिले
मिले हैं। तभी उसे कमरे पर कुछ अजीब होते हुए दिखाई देता है। उसे हॉल पर एक औरत दिखाई देती है जो गाना गा रही होती है। रेनाई उसका पीछा करती है। तभी उसके अपनी बेटी कैली की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। कैली रूम में नहीं होती है। वो नीचे जाती है तो उस पर हमला होता है। तभी वह शैतानी आत्मा उसके सामने आती है और उसे पटक देती है, जिससे रेनाई वहीं बेहोश हो जाती है। जॉस घर आता है और उसे उठाकर सोफे पर रखता है। जॉस मिरर के सामने अपने आप को देखता है। तब उसके दांत अपने आप झड़ने लगते हैं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, तुम्हारी मरी हुई आत्मा उस जिंदा इंसान के शरीर को खा रही है। तभी जॉस कहता है, मैं जीना चाहता हूँ। और वह आत्मा उसे कहती है, तो इसके लिए तुम्हें उन लोगों को मारना होगा, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। जॉस मना करता है लेकिन वह आत्मा कहती है, तुम्हें यह करना होगा तभी तुम जिंदा रह सकते हो। रेनाई को होश आता है और वह कहती है, मुझ पर किसी ने हमला किया। जॉस उसे समझाता है, नहीं, तुम्हें पता है कि वो हमारा पीछा करेंगे, लेकिन सिर्फ तुमको अपने डर पर काबू रखना है। इसकी बार रेनाई पियानो के पास जाती है और जॉश से कहती है, उस समय यही धुन बज रही थी। तभी रेनाई पूछती है, क्या तुम्हें ये गाना याद है? जॉश मना करता है। तभी रेनाई कहती है, ये गाना मैंने तुम्हारे लिए गाया था। तब जॉश कहता है, अभी इस समय हमें गाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वह किसी को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। हॉस्पिटल में एलेक्स पार्कर की फाइल ढूंढ लेता है और वो उसके एड्रेस पर जाते हैं। टकर और एलेक्स एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक डॉल हाउस होती है। तभी वहां एक लड़की होती है जो कहती है, तुम यहां से चले जाओ वरना वह तुमको मेरे हाथों से मरवा देगी। वह लोग वहां से भाग जाते हैं। डॉल्टन को एक बुरा सपना दिखाई देता है जिसमें उसे एक आत्मा अपने पास बुला रही होती है। तभी बहुत सारी आत्माएं उसके शरीर पर जाना चाहती हैं। तभी वह दोबारा से अपने शरीर में चला जाता है और रेनाई उसे जगाती है। तभी नीचे जोश पियानो के सामने खड़ा रहता है और कहता है, तुम उस तक पहुंचना चाहते हो लेकिन तुम नहीं पहुंच पाओगे। अब साये ही तुम्हारे दोस्त हैं। पार्कर के घर पर लॉरेन पर हमला होता है और उन्हें पता चलता है कि एलिस ने नहीं, किसी और आत्मा ने उन्हें यहाँ पहुँचाया है। वो लोग एक बेसमेंट में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर का गाउन पहना होता है लोगों को मार रही है। कॉल उसे ब्लैक ड्रेस की ब्राइड को हाथ लगाता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि पार्कर ही ये ड्रेस पहनता था, जिसके बाद उसने कई लोगों को मौत की घाट उतार दिए। ये सब उसकी मॉम उससे करवा रही है। वह अपना बचपन वापस जीना चाहती है, इसलिए उसने लॉरेन के बेटे का पीछा किया। इसके बाद लॉरेन रेनाई से मिलने जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। कार्ल जॉस के पास जाता है। सिक्योरिटी के लिए एलेक्सा और टकर भी उसके साथ रहते हैं। वह जॉस को बेहोश करना चाहते हैं। कार्ल इंजेक्शन तैयार करता है। तभी जॉस उसके पीछे खड़ा रहता है। कार्ल उसे पार्कर के नाम से बुलाता है और जॉस उस पर चाकू से हमला करता है। टकर और एलेक्स बाहर से उसकी मदद के लिए आते हैं। तभी जॉस की ताकत के सामने टकर और एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाते। जॉस उस इंजेक्शन को एलेक्स को लगा देता है और टकर को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम कॉल और जॉस की आत्मा को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं जहां वो एलिस की आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं। पार्कर की आत्मा जॉस के अंदर होती है। उसकी माँ पार्कर से कहती है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। लॉरेन के फ़ोन पर कॉल का मैसेज आता है और वो लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ जॉस की आत्मा को पुरानी घटना याद आती है कि एक बार रेनाई उसे कहती है, मुझे कैली के रूम में किसी के होने का एहसास हुआ था और उसे याद आता है उसके बच्चे के पास कोई बुरी आत्मा जा रही थी। वह उस बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। तभी बाहर डोर खुलने की आवाज़ आती है। जॉस नीचे जाता है। मॉनिटर पर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। रेनाई बच्चे के पास जाती है। तभी उसे वहाँ साया नजर आता है। जॉस वापस नीचे आता है तो दरवाज़ा खुला देखता है। तभी जॉस अपने बच्चे के पास जाता है और उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। तभी एलिस आती है और जॉस की मदद करती है और जॉस को इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है। तभी जॉस को अपनी पुरानी घटना फिर याद आती है जिसमें जॉस को हिप्नोटाइज किया था और वह कहता है, जॉस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बताओ वो बूढ़ी औरत कहाँ रहती है। तो जॉस एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। एलिस समझ जाती है उस दिन जॉस किस दरवाजे की बातें कर रहा था। वह लोग उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन और रेनाई घर पहुँचते हैं। जॉस कहता है, बच्चे कहाँ हैं। तभी लॉरेन
जॉस से सवाल पूछती है कि मेरा दोस्त कार्ल यहाँ आया था। तभी जॉस गुस्सा होकर लॉरेन और रेनाई पर हमला करता है और उनके पीछे भागता है। जॉस लॉरेन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेनाई के पीछे भागता है और उसे मारने वाला होता है। जॉस में पार्कर की आत्मा दिखाई देती है। तभी डॉल्टन आता है और जॉस के सर पर मारता है। रेनाई, डॉल्टन और फॉस्टर वहाँ से भागते हैं और वह लोग एक बेसमेंट की तरफ आगे भागते हैं और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जॉस, एलिस और कार्ल एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वह देखते हैं पार्कर पर उसकी मॉम बहुत गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, पार्कर तुम्हारा नाम नहीं है, ये नाम तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया था, तुम्हारा नाम मैरिलिन है। और कहती है अब तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें सुधारने के लिए मुझे तुम्हें मारना ज़रूरी है। और उसके बाद वह एलिस की तरफ देखती है और एलिस और कार्ल को बाहर फेंक देती है। डॉल्टन अपनी मॉम से कहता है अगर मैं नींद में चले जाऊं तो मैं पापा को ढूंढ सकता हूं। रेनाई मना करती है लेकिन उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है। डॉल्टन सो जाता है। दूसरी तरफ जॉस उस कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारी लाशें होती हैं और पार्कर की माँ को ढूंढकर उसे मारना चाहता है। एलिस पार्कर से मदद मांगती है और कहती है मैं तुम्हें उससे आज़ादी दिलाऊंगी लेकिन तुम मुझे अपनी माँ तक पहुँचा दो। वह एलिस की मदद करता है। एलिस पार्कर की माँ को मार देती है। दूसरी तरफ जॉश अंदर जाता है और डॉल्टन को मारने वाला होता है। तभी रेने जॉस को मारती है। एलिस कॉल और जॉस को अपनी दुनिया में वापस जाने को कहती है जहाँ डॉल्टन उनको मिलता है और वहाँ उनकी दुनिया में वापस ले जाता है। जॉस और डॉल्टन होश में आते हैं। जॉस रेने को बताता है कि उसने बहुत सारी कोशिशें की थी उस तक पहुंचने की लेकिन वह हमेशा नाकाम रहा। वह पियानो भी जॉस ने बजाया था। इसके बाद सब कुछ सही होने लगता है। कार्ल डॉल्टन और जॉस की याददाश्तों को मिटा देता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। मिलते हैं नई मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।